हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉमेट्स। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और देखिए हमारी वीडियो को। ये जो पूरा चैनल है ये 11th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए बना है और बहुत ही अच्छे तरीके से अकाउंटेंसी के कंसेप्ट एक्सप्लेन किए जाते हैं। और अगर कोई क्वेरी हो तो आ जाइए, मुझे डीएम करिए इंस्टाग्राम रजा हयात के नाम पे। आपको अबाउट में जाइएगा, मेरा इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक, मेरा ट्विटर लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ जाइएगा, कहीं पर मुझे भी डीएम कर दीजिएगा। मैं हाजिर हूँ आपकी मदद के लिए हमेशा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हो सकता है न्यू बुक में ये क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो और या ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आज हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन 15 और अगर आपकी बुक में ना भी हो, नई वाली बुक में, तो प्लीज़ यार पुरानी बुक से लेकर ट्राई जरूर करना। अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्ड होंगे कॉन्सेप्ट्स और यही कॉन्सेप्ट्स आपको लेकर चलेंगे सीए में। जी साहब, आइए। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। मुझे क्या करना है, मुझे एंट्रीज पास करना है। पास हो गई। चलिए, फर्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 रुपये एंड ऑन मशीनरी 2000 रुपीज़। मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है मेरा बच्चा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक ऐसी चीज़ होती है जो कि फिक्स एसेट पे लगती है, जिससे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। लाइक फिक्स्ड एसेट मेरे कौन कौन से होते हैं? मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, ठीक है ना। इन सब पे क्या लगती है? डेप्रिसिएशन लगता है। आप अपने मोबाइल का एग्जांपल ले लो। आपने मोबाइल लिया बहुत शानदार, MI, रियलमी, आईफोन, जो भी आपने मोबाइल लिया, कुछ टाइम के बाद, दूसरे दिन ही आपने लेने के बाद ही, जब दूसरे दिन अगर आप उसको सेल करने जाते हो तो उसके अमाउंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आउटडेटेड हो जाता है। वो होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी वैल्यू में डिक्रीज़ आ जाना, किसी भी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज़ आ जाना, वो होता है डेप्रिसिएशन। जैसे मेरे पास मशीनरी थी, अब मशीनरी पुरानी हो गई है, अब क्या हुआ, उस पर डेप्रिसिएशन, मशीनरी पुरानी हो गई है, मतलब आउटडेटेड हो गई है। आउटडेटेड होने की वजह से जो उसकी वैल्यू में, जो उसकी वैल्यू फॉल हुई, जो गिरावट आई उसकी वैल्यू में, वो जो गिरावट, जितने अमाउंट की गिरावट आती है, वो होता है डेप्रिसिएशन। उसको हम अकाउंटेंसी के, कॉमर्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बताइए 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 बताइए। उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बताना मत किसी को, ठीक है। ओके, एंट्री पास करते हैं। ये है पहली एंट्री, ठीक। इसमें क्या रहा है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। डेप्रिसिएशन मेरे लिए होता है मेरा एक्सपेंडिचर, बिल्कुल। और एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं? आवाज़ ज़ोर से बोली। हाँ, डेबिट करते हैं। तो क्या लिखूँगी मैं यहाँ पे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ओके, फिक्स एसेट में गिरावट आ रही है, मतलब फिक्स एसेट कम हो रहे हैं मतलब क्रेडिट हो रहा है। वाह, आपको तो आगे एंट्रीज करना भाई। कौन कौन कम हो रहा है? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है ना। कितने रुपए से? 500 से हमारी ये हो रहा है और 2000 से मेरा ये हो रहा है, तो कितने से हो रहा है? 2500 बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, ठीक है ना। ओके, रिसीव्ड कैश। वाह, पैसा मिला, पैसा 1000 रुपये फॉर बेड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल मैंने किसी शख्स को बेड डेट मान लिया था, मतलब मुझे लगता था कि भाई ये पैसा लेके भाग गया। मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपये दिए थे पिछले साल, और मुझे पता था वो मुझे पैसा देने वाला नहीं है, वो लेके भाग गया। तो मैंने पिछले साल ही अपनी बुक्स में क्या लिख दिया था? सब बेड डेट मान लिया। बंदा शरीफ था, वो आज आया, मतलब इस साल आया और मुझे पिछले साल वाले 1000 रुपये दे गया। तो पिछले साल मैंने बेड डेट लॉस दिखाया होगा डेबिट में, वो लॉस अब कम हो गया है, घट गया है। तो पहले डेबिट में दिखाया था, तो अब कहीं में दिखाएंगे? चुपके से बताना। क्रेडिट में। हाँ, कहाँ पे दिखाएंगे? क्रेडिट में। किसको? टू बेड डेट अकाउंट 1000। ओके, क्या मिला है मुझे? कैश बढ़ा, कैश बढ़ेगा तो डेबिट। तो लिखूँगी मैं यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़, ठीक है ना। 1000 कैश रिसीव्ड। ओके, थर्ड, अजय सिंह वॉज डिक्लेयर बैंकरप्ट। वाह वाह वाह, बैंकरप्ट होगा भैया ये। ओके, ही ओड 2500 टू अस। उन्होंने वो हमसे 2500 रुपये लेके गए थे। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। पैसा नहीं मिलने वाला। कौन होगा ये? अजय सिंह। अजय सिंह क्या होगा? अजय सिंह चुपके से बताइए। हाँ, वही हो गया भाई। कौन?
बैड डेट हो गए। अजय सिंह बैड डेट हो गए तो एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह। क्या एंट्री समझाऊं कि समझ में आ गई? हाँ जी, आई होप समझ में आ गई होगी, बट मैं एक बार समझा दूंगी और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अजय सिंह ने हमसे पैसा लिया था, मतलब अजय सिंह मेरे डेटर थे, डेटर डिक्रीज़ हो गया, मतलब डेटर ख़त्म हो गया तो क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट कर दिया। बैड डेट हो गए, बैड डेट मेरा नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, तो मैंने उससे डेबिट कर दिया कितना, 2500 रुपये। समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बात। चौथी एंट्री देखिए, इसको मैं कंबाइन करवा के कराऊंगी। देखिए जी, 2000 रुपये फॉर वेजेस एंड 4000 रुपये फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब मुझे पे करना थी लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं करी, ठीक है, ये होता है आउटस्टैंडिंग। लाइक मुझे किसी को सैलरीज देनी थी लेकिन मैंने अभी तक महीना गुजर गया, मैंने सैलरी नहीं दी, बट मुझे देना तो है ना, तो वो मेरा अमाउंट क्या बन जाएगा, वो मेरा अमाउंट बन जाएगा आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी भी बकाया है, मुझको देना है, ठीक है ना। ओके, क्या वेजेस, वेजेस मेरे लिए डेबिट होता है, अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 20,000 रुपये से। सैलरीज़ भी डेबिट होती है क्योंकि ये सब मेरे खर्चे होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज़, इसलिए क्या होते हैं, डेबिट, ठीक है जी, 4000 रुपये। टू आउटस्टैंडिंग, पूरा लिखिएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, अभी तक पे नहीं करा है, पे करते तो कैश, पे नहीं करा है तो क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग, बकाया है। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितनी है, 20,000 रुपये। टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट कितने रुपए है, 4000 रुपये। आप इसकी इंडिविजुअल एंट्री कर सकते थे, कैसे, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, ठीक है ना, लेकिन मैंने क्या कर दिया, कंबाइंड कर दिया। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पे देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर 6000 रुपये फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाई चेक। हमने फर्नीचर परचेज करा है ऑफिस यूज़ के लिए, बिजनेस के लिए ना मेरा बच्चा, किसके लिए, प्रोप्राइटर के लिए, तो ये मेरा क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया। क्या हो गया भैया, ड्राइंग्स हो गया। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे किसके हमने पे करा है, चेक से, यानी कि बैंक का जिक्र है, बैंक कम हो गया तो टू बैंक अकाउंट। ओके, 6000 रुपये, ओके 6000 रुपये लिख दिया ना। आइए 6 पे देखिए, प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये मेरे प्रोप्राइटर ने बिजनेस में क्या लगाया था, कैपिटल, उस पर मुझे क्या पे करना है, इंटरेस्ट। अब आप ना फर्म के नज़रिए से सोचो, ये जो हम जर्नल बना रहे हैं फर्म की बना रहे हैं, किसी प्रोप्राइटर की नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब फर्म के पास किसी ने कैपिटल लगाई, अपना पैसा लगाया, वो फर्म के लिए होती है लायबिलिटी। क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो यहाँ तो कैपिटल में क्या करूँगी, क्रेडिट में लिखूँगी, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है। हाँ भैया, इतना तो मुझको आता है कि 2 लाख रुपए नहीं, अब मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना है, मुझे मतलब फर्म को प्रोप्राइटर को उस कैपिटल पे इंटरेस्ट, ब्याज पे करना है। मेरे लिए हो गया ये एक्सपेंडिचर, लॉस हो गया एक तरीके से, एक्सपेंडिचर हो गया। और जब एक्सपेंडिचर होता है डेबिट किया जाता है तो किसको करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। वाह भाई वाह, वाह, ख़त्म। कितना रुपए, 9 लाख, तो 2 लाख तो उनकी कैपिटल थी, उस पे 9%, तो 9 2 18,000 रुपीज़, 18,000 रुपीज़। ओके जी, बहुत बढ़िया। 7th, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, चलिए आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की बात करती हूँ तो फर्म जो है फर्म जो है वो अलाउ करती है प्रोप्राइटर को कि तुम अपने ज़ाती खर्चों के लिए, ज़ाती मतलब पर्सनल खर्चों के लिए, तुम फर्म से पैसा या मनी इन काइंड कुछ भी निकलवा सकते हो, वो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अब प्रोप्राइटर ने फर्म से ड्राइंग्स करी है, तो मतलब ड्राइंग्स किसने करी है, मैंने करी है, फर्म ने करी है, नहीं, प्रोप्राइटर ने करी है। समझ में आ रही है। अब उसने पैसा लिया है हमसे तो उस पर ब्याज हमें देगा, तो हमें तो ब्याज मिलेगा, और जब हमें मिलेगा तो वो क्या होगा, रिसीव मतलब प्रॉफिट, गेन कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में जाता है। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, और वैसे भी ड्राइंग्स हमारे कहाँ जाती, दिखाते हैं हम
डेबिट साइड में दिखाते हैं, ड्राइंग्स, अकाउंट डेबिट। कितना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 1000 ऑलरेडी गिवन है। 1000 टोटल कर लेते हैं, मामला ख़त्म कर देते हैं टोटल करके। एक कैलकुलेटर रखो, चल 2500, 1000, 2500, 24,000, 6,000, 18 और 19, 18 और 1 19, 55,000 रुपये, 55,000 रुपये। 55,000, 55,000। ओके, क्वेश्चन अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।